यह आदमी मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। बार बार वह अपना भाला पानी में फेंकता, लेकिन एक भी मछली पकड़ने में सफल नहीं हो पाता था। वह अब सारी उम्मीद खो चुका था। तभी वहां रेड ब्लस्टर आया, जो महासागरों का मालिक और स्वामी था। सिर्फ उसकी मौजूदगी ने आसपास की सारी मछलियों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। ये देखकर वह आदमी और उसके बगल में खड़ी लड़की खुशी से झूम उठे। वहां एक छोटा सा राक्षस भी था, जिसका नाम ब्लू था, जिसने इतनी मछलियां खा ली कि अब वह चल भी नहीं पा रहा था। आदमी जैकब ने रेड ब्लस्टर से बात करने की कोशिश की और उसके पास जाकर बोला, हमें दाईं ओर जाना है, क्या तुम मुड़ सकते हो? लेकिन रेड ब्लस्टर ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तब लड़की मैसी आगे आई और खुद ही उसे इशारा किया कि किस दिशा में जाना है। किसी कारणवश रेड ब्लस्टर मैसी की बात समझ गया और धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ गया जिसे वह दिखा रही थी। वे समुद्र के राजा की पीठ पर चढ़े और देखा कि उसकी पीठ पर इंसानों द्वारा कई भाले गड़े हुए थे। उसके दर्द को कम करने के लिए मैसी ने एक एक करके भाले निकालने शुरू कर दिए। यह देखकर जैकब बहुत भावुक हो गया और उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जुड़ गया। हालांकि उसने भालों पर खुदी हुई निशानियों को पहचान लिया। वे उसी बेड़े का प्रतीक थे जिसमें वह खुद सेवा कर चुका था। इस खोज ने उसके सीने में भारी अपराध बोध भर दिया। रात होने पर वे इस बात पर संदेह करने लगे कि क्या इतिहास की किताबों में लिखा सच है कि समुद्री दैत्यों ने ही युद्ध की शुरुआत की थी। अचानक आसमान बिजली से चमक उठा और एक भयानक तूफान ने उनकी छोटी नाव को पलट दिया। कोई और विकल्प न होने पर उन्हें रेड ब्लस्टर की नासिका छिद्रों के अंदर शरण लेनी पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद रेड ब्लस्टर उन्हें एक द्वीप तक ले गया। इस दौरान जो कुछ भी हुआ, उसने जैकब को एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। वह कभी भी समुद्री दैत्यों का शिकार नहीं करेगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी समुद्री दैत्यों का शिकार नहीं करूंगा। अब और कोई दैत्य शिकार नहीं। उसी समय रेड ब्लस्टर अचानक सतर्क हो गया। उसने पता लगाया कि द्वीप पर एक दुश्मन बेड़ा लंगर डाले हुए था। इसे देखकर रेड ब्लस्टर गुस्से से जल उठा। जैकब ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की और विनती की कि वह जहाजों पर सवार लोगों पर हमला न करे, लेकिन सैनिकों ने पहले ही उस विशालकाय जीव को देख लिया था और तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। यही काफी था कि रेड ब्लस्टर का गुस्सा पूरी तरह भड़क उठे। वह पूरी रफ्तार से ढलान की ओर दौड़ पड़ा और जनरल ने यह देखकर पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दे दिया। रेड ब्लस्टर पर गोला बारूद की बारिश होने लगी, लेकिन तोपों की गोलियां भी उसे रोक नहीं पा रही थीं। वह पानी में कूद गया और सीधे जनरल के जहाज पर हमला कर दिया, जिससे वह दो टुकड़ों में बंट गया। ठीक उसी समय जब रेड ब्लस्टर अपना जबड़ा खोलकर जनरल को निगलने ही वाला था, जैकब ने उस पर गोली चला दी। रेड ब्लस्टर तुरंत मुड़ा और सीधे जैकब की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसने मैसी को जमीन पर गिरा हुआ देखा। वह रेड ब्लस्टर को रोकने के लिए दौड़ी थी और एक तोप के गोले के प्रहार से गिर पड़ी थी। यह देखकर रेड ब्लस्टर के मन में गहरा पछतावा हुआ। उसी क्षण एक चमकदार फ्लेयर आकाश में चमकी। वे समुद्री दैत्य शिकारी थे, जो खास तौर पर रेड ब्लस्टर को पकड़ने के लिए बनाई गई घातक हथियारों के साथ आ रहे थे। रेड ब्लस्टर ने एक कानफोड़ू दहाड़ लगाई और शिकारी जहाज पर झपट पड़ा, लेकिन कप्तान ने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। उसने अपने हथियारों पर एक घातक जहर लगा रखा था। जितने भी खो गए हैं, मैं तुझ पर वार करता हूं। कप्तान के एक ही आदेश पर उस जहर से भरी एक सुई छोड़ी गई और वह रेड ब्लस्टर के आर पार हो गई। रेड ब्लस्टर समुद्र में गिर पड़ा और जहर उसके शरीर में तेजी से फैलने लगा। कप्तान उसे जिंदा राज्य में घसीटकर ले जाना चाहता था, ताकि सबके सामने उसका वध किया जा सके। उसने अपने आदमियों को सुई निकालने का आदेश दिया। रेड ब्लस्टर को मोटी रस्सियों से बांधा गया और उसे घसीटना शुरू कर दिया गया। इसी दौरान जैकब मैसी के साथ जहाज पर लौट आया। उसने कप्तान को उन दिनों में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया, लेकिन कप्तान अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला और रेड ब्लस्टर को मारने के अपने फैसले पर अडिग रहा। कुछ दिनों बाद वे रेड ब्लस्टर को घसीटते हुए महल तक ले गए। उस जानवर को देखकर किनारे पर इंतजार कर रही भीड़ में हलचल मच गई। उसी समय ब्लू ने एक खिड़की तोड़ी और मैसी को आजाद कर दिया, जो बंद थी। रेड ब्लस्टर को तड़पते हुए देखकर मैसी ने उसी पल फैसला किया, वह उसे बचाएगी। वह रस्सियों की ओर दौड़ी और उन्हें काटने की कोशिश की, लेकिन वे इतनी मजबूत थीं कि काटना नामुमकिन था। तभी कप्तान ने घोषणा की कि वह सबके सामने रेड ब्लस्टर को मार डालेगा। आखिरी पल में जैकब वहां आ गया और कप्तान को रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। वे अपनी विपरीत सोच के कारण आमने सामने टकरा गए, लेकिन जैकब कप्तान के सामने कुछ नहीं कर सका और आखिरकार उसे पानी में फेंक दिया गया। ठीक उसी समय जब कप्तान अपना हथियार उठाकर उसे खत्म करने वाला था, प्रथम अधिकारी आगे आया। प्रथम अधिकारी ने सोचा कि जैकब सही है और वह मैसी की मदद करने लगा ताकि रस्सियां काटी जा सकें। उसी समय रेड ब्लस्टर जागने लगा, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, जहर ने फिर से असर किया और वह दोबारा गिर पड़ा। यह देखकर राजा ने तुरंत आदेश दिया कि तोपों से रेड ब्लस्टर को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन ठीक उसी समय जब तोपें उसकी ओर तनी थीं, रेड ब्लस्टर पूरी तरह से जाग गया। वह अचानक पानी में डूब गया और सीधे राजा की ओर बढ़ गया। कैप्टन ने अपना हथियार उठाया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रेड ब्लस्टर ने एक झटके में उसे हवा में उछाल दिया। रेड ब्लस्टर ने अपना विशाल जबड़ा खोला और कप्तान को निगलने के लिए तैयार हो गया। उसी समय मैसी ने पूरी ताकत से चिल्लाया और उसे रोक दिया। अब और राक्षसों का शिकार नहीं। मैसी रेड ब्लस्टर की पीठ पर चढ़ गई और सबके सामने सच उजागर कर दिया। समुद्री दैत्य कभी भी अपनी मर्जी से इंसानों पर हमला नहीं करते थे।
ये शासक था जिसने अपने स्वार्थ के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए, और जब उन्होंने देखा कि रेड ब्लस्टर वह राक्षस नहीं है जैसा उन्हें बताया गया था, तो सभी ने मैसी की बात पर विश्वास कर लिया। यहाँ तक कि जनरल ने भी धीरे धीरे अपना हथियार नीचे कर दिया। जब राजा ने देखा कि सारा सच सामने आ गया है, तो उसके पास शर्मिंदा होकर भाग जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इसी तरह उस पल इंसानों और समुद्री दैत्यों के बीच 1000 साल पुराना संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रेड ब्लस्टर मुड़ा और वापस समुद्र की गहराइयों में चला गया, जहाँ वह हमेशा से था। उसके बाद से इंसानों ने समुद्री दैत्यों का शिकार करना छोड़ दिया और उनके साथ शांति से रहने का रास्ता चुना।